नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आज निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश किया है। इस बजट को लेकर एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा कि ये बजट सिर्फ जुमलेबाजी है। मुंबई के लोगों को भारी निराशा हाथ लगी है। इसमें मध्यम वर्ग, नौकरी पेशा के लोग, किसान और व्यापारी सभी को निराशा हाथ लगी है। तो आम बजट को लेकर नवाब मलिक का ये बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि इस बजट को लेकर हर किसी को निराशा हाथ लगी है। बजट में कुछ भी नहीं था, सिर्फ जुमलेबाजी थी। उन्होंने कहा कि मुंबई के लोगों को भी इस बजट से भारी निराशा हाथ लगी है और बजट को लेकर उन्होंने ये बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि लोगों के लिए इस बजट में कुछ भी खास नहीं था, सिर्फ जुमलेबाजी थी। इनकम टैक्स सदन में पेश करते समय जिस तरह से चीजों को रखा, 3 साल में 60 लाख लोगों को रोजगार देने की बात की गई। ये साबित हो गया कि हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने का ऐलान जो 2014 में किया गया था वो जुमलेबाजी थी। इस बजट में कहा गया कि इस साल 80 लाख मकान बनाए जाएंगे, 2022 तक हर आदमी का अपना मकान होगा। ये भी मोदी साहब का ऐलान, इस पे भी कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा हो गया। इस बजट में किसानों की आय 2 गुनी 2022 तक कर देंगे, ऐसा कुछ नजर नहीं आया। एमएसपी का कानून बनेगा, कोई ऐलान नहीं किया गया। कुल मिला के जो मध्यम वर्गीय नौकर वर्ग है, महंगाई के कारण उन्हें लग रहा था कि जो इनकम टैक्स की सीमा कुछ बढ़ाई जाएगी, उन्हें भी कोई राहत नहीं दी गई। कुल मिला के डिजिटलाइजेशन के नाम पे बजट पेश किया गया है। तंत्र ज्ञान ये हर सरकार इस्तेमाल करती है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के क्षेत्रीय निदेशक रहे समीर वानखेड़े के मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने मुंबई पुलिस को एनसीपी के मुख्य प्रवक्ता और अल्पसंख्यक विभाग के विकास मंत्री नवाब मलिक के खिलाफ 7 दिन में एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। एनसीएससी के निर्देश के बाद माना जा रहा है कि मलिक की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ सकती हैं। गौरतलब है कि मंत्री मलिक ने वानखेड़े पर फर्जी जाति प्रमाण पत्र का इस्तेमाल कर सरकारी नौकरी हासिल करने का आरोप लगाया था। मलिक ने दावा किया था कि वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े ने समीर के जन्म से पहले धर्म परिवर्तन कर अपना नाम दाऊद वानखेड़े रख लिया था। इसलिए समीर जन्म से मुस्लिम है और आरोपों से नाराज वानखेड़े ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में शिकायत करते हुए दावा किया था कि मलिक उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले की एक अदालत ने हत्या के प्रयास मामले में विधायक नीतीश राणे की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। सत्र न्यायाधीश आरबी रोटे ने राणे की जमानत याचिका खारिज कर दी है। उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र पुलिस को राणे को सिंधुदुर्ग जिले में दर्ज हत्या के प्रयास मामले में 10 दिन गिरफ्तार नहीं करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि शीर्ष अदालत ने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे नीतीश राणे की अग्रिम जमानत याचिका का निस्तारण करते हुए उन्हें 10 दिन के भीतर निचली अदालत में समर्पण करने और नियमित जमानत के लिए याचिका दाखिल करने के निर्देश दिए थे। इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने 17 जनवरी को मामले में नीतीश राणे को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। अदालत ने कहा था कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मामले की उचित जांच के बीच संतुलन की जरूरत है। भाग रचना के खिलाफ नवी मुंबई में एक बीजेपी विधायक गणेश नाइक हाई कोर्ट में अपील करेंगे, जिसको लेकर हमारे संवाददाता अनमोल कांबले से बातचीत की। विधायक गणेश नाइक ने क्या कुछ कहा, ये सुनते हैं। आज नवी मुंबई महानगर पालिका का प्रभाग रचना जो है जाहिर हो गई है। इसका कड़ा विरोध नवी मुंबई भाजपा द्वारा किया जा रहा है। हमारे साथ अरवली विधानसभा के विधायक गणेश जी नाइक है, इनसे जानते हैं कि क्या इस विरोध के पीछे रीज़न है। नवी मुंबई महानगर पालिका सार्वत्रिक निवडणूक 2022 इसका जो प्रारूप प्रभाग रचना का जो एक प्रारूप जो एक स्ट्रक्चर है वो जाहिर कल किया गया। इसमें मैं नमूद करना चाहता हूँ कि किसी के दबाव में ये प्रारूप रचना करने वाले अधिकारी ने बहुत बड़ी गड़बड़ की है।
ऐरोली दीघा प्रभाग में 23,000 के प्रभाग है और आगे आगे तो 30,000 तक के प्रभाग है। 30 और 23 में 7,000 का फर्क है। यानी इसी ढंग से जो कारोबार हुआ है वो किसी न किसी को फेवर करने की बात करने वाला प्रारूप आ खड़ा है। हालांकि होना ऐसा ही चाहिए था कि टोटल वोटर्स डिवाइडेड बाय 122 और उसमें से जो वोटर आएंगे वो एक साधारणपणे 25 से 1,000 का वो वोटर्स का संख्या आती थी। अभी इसमें एक जगह पे 23 और एक जगह पे 30, ये करने के पीछे किसकी तो साजिश है। निवडणूक आयोग को हमने बताया था कि यहाँ गड़बड़ होने वाली है, कलेक्टर को बताया था, महसूल आयुक्तों को बताया था, महापालिका आयुक्तों को भी बताया था, लेकिन आयुक्त शायद इलेक्शन कमिश्नर ने सब निर्देश करने के बावजूद भी यहाँ के अधिकारी ने अपने मनमानी की है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता कपिल पाटिल ने एक सभा में बोलते हुए कहा कि हो सकता है कि आने वाले 2024 तक पाक अधिकृत कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा बन जाए। ये काम सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं, क्योंकि मोदी हैं तो मुमकिन है। उन्होंने कहा कि तभी संभव हो सकता है जब हम आलू, प्याज, अरहर और मूंग दाल की बाली मनोस्थिति से बाहर निकलेंगे। पाटिल ने कहा कि जब पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री सेशन बुलाया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि कश्मीर देश की बड़ी ही विकट समस्या है, तब भी और ये तब खत्म हो पाएगी, ये जब खत्म होगी जब अधिकृत कश्मीर को कभी ना कभी हिंदुस्तान में वापस मिलाया जाएगा। तो ये बड़ा बयान बीजेपी नेता कपिल पाटिल की तरफ से। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ही जो है पाक अधिकृत कश्मीर को भारत का हिस्सा बना सकते हैं, हिंदुस्तान में वो ला सकते हैं। इसको लेकर ये बयान उनका सामने आया। उन्होंने कहा है क्योंकि ये तभी होगा जब मोदी प्रधानमंत्री रहेंगे, क्योंकि मोदी हैं तो मुमकिन है। तो बीजेपी नेता कपिल पाटिल का ये बयान, पाक अधिकृत कश्मीर को लेकर उन्होंने ये बयान दिया है। महाराष्ट्र के कई जिलों में कोरोना वायरस के मामलों में कमी आने लगी है। इस बीच सरकार ने कोविड प्रबंधन में छूट देने का फैसला लिया है। जिन जिलों में 90% से अधिक लोगों को पहली डोज और 70% से अधिक लोगों को डबल डोज लगा दिए गए हैं, उन जिलों में ये छूट दी जाएगी। सरकार ने छूट की नई गाइडलाइंस जारी की हैं। मुंबई, पुणे, रायगढ़ और 8 अन्य जिलों में ये छूट दी गई है। नई गाइडलाइंस के अनुसार राज्य में ऑनलाइन टिकट के साथ सभी राष्ट्रीय उद्यान और सफारी नियमित समय के अनुसार खुले रहेंगे। ब्यूटी पार्लर और हेयर कटिंग सैलून के लिए लगाए गए प्रतिबंध के अधीन स्पा 50% क्षमता के साथ चालू रह सकता है। वहीं अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले लोगों की कोई सीमा नहीं होगी। समुद्र तट, पार्क स्थानीय और अधिकारियों के निर्धारित समय के अनुसार जो है ये सभी चीज़ें खुलेंगी। वहीं स्विमिंग पूल, वाटर पार्क 50% क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे। DDMA रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक आवाजाही पर प्रतिबंध के बारे में फैसला कर सकता है। तो कोविड के केसेस में कमी आने के बाद ये छूट का फैसला लिया गया है। सरकार ने छूट की जो नई गाइडलाइंस हैं वो जारी कर दी गई हैं। इसके तहत जो तमाम तरह की जो छूटें हैं वो दी गई हैं। कई जिलों में कोरोना के जो केसेस हैं उनमें कमी आई है, जिसके बाद ये फैसला सरकार की तरफ से छूट को लेकर लिया गया है। कोरोना की तीसरी लहर के चलते बंद हुए कॉलेज आज से खुल गए हैं। महाराष्ट्र समेत मुंबई के कॉलेजों ने छात्रों में जो सुरक्षा है उसको लेकर ध्यान रखा गया है। कोविड प्रोटोकॉल का भी यहाँ पर पालन किया गया है। इस बार 80% से अधिक जो अटेंडेंस है उसकी उम्मीद प्रिंसिपल और शिक्षकों के द्वारा जताई जा रही है। दूसरी लहर खत्म होने के बाद मुंबई सहित राज्य में जूनियर और डिग्री कॉलेज खुल गए थे। पढ़ाई शुरू हुई ही थी कि तीसरी लहर ने दस्तक दे दी थी और छात्रों का जो सुरक्षा है उसको भी लेकर ध्यान दिया जा रहा है अब कॉलेजों में। और जनवरी में कॉलेज नहीं खुल पाए थे, इसको लेकर अब स्थिति नियंत्रण में है। तो एक बार फिर सरकार कॉलेज जो है उनको खोलने के बारे में सोच रही है। पढ़ाई जो लगातार ऑनलाइन चल रही थी उसको अब ऑफलाइन करने की को लेकर हरी झंडी सरकार दिखा सकती है, दे दी है। उसको लेकर राज्य टीकाकरण
अधिकारी डॉक्टर सचिन देसाई ने बताया कि दूसरी लहर के बाद जब कॉलेज शुरू हुए तो कई कॉलेजों में टीकाकरण कैंप लगाकर विद्यार्थियों को टीकाकरण उनका कराया गया। जब कॉलेज बंद हुए तो विद्यार्थियों की संख्या कम हो गई, लेकिन कॉलेज शुरू होने के बाद एक बार फिर टीकाकरण को गति दी जाएगी। तो आपको बता दें कि कॉलेजों में ऑफलाइन पढ़ाई होगी, इसको लेकर सरकार ने फैसला ले लिया है। आज से स्कूल कॉलेज जो हैं वो खुलेंगे। महाराष्ट्र में हुए छात्रों के विरोध प्रदर्शन के मामले में हिंदुस्तानी भाऊ को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हिंदुस्तानी भाऊ पर छात्रों को भड़काने का आरोप लगा है। इस दौरान आंदोलनकारी छात्रों ने सार्वजनिक संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया था। मुंबई की धारावी पुलिस स्टेशन के विकास जयराम पाठक उर्फ हिंदुस्तानी भाऊ और इकरार खान के ऊपर कई धाराओं में मुकदमे दर्ज करे गए हैं। वहीं हिंदुस्तानी भाऊ को कोर्ट ने 4 फरवरी तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। तो पुलिस ने धारावी में हुए प्रदर्शन को लेकर हिंदुस्तानी भाऊ को गिरफ्तार कर लिया है और इनके ऊपर कई तरह की धाराएं जो हैं पुलिस ने लगाई हैं और इनकी गिरफ्तारी कर ली गई है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में छात्रों का उग्र प्रदर्शन देखने को मिला था, जिसको लेकर पुलिस द्वारा ये कार्रवाई की गई है, इनको गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा कई तरह की धाराएं भी इन पर लगाई गई हैं। इन पर आरोप है कि इन्होंने छात्रों को भड़काया था, जिसके बाद ये उग्र प्रदर्शन छात्रों की तरफ से किया गया। धारावी में आज 31 जनवरी को एक मॉब आया था, एक क्राउड जमी थी जिसमें मुख्यतः स्टूडेंट्स थे काफ़ी कॉलेजेस के और पूरे परिसर में जो जमे थे और उसके बेसिस पे उन्हें इधर लाने के लिए जिन्होंने प्रवृत्त किया, ऐसे जो आरोपी हैं और गैर कायदेशीर मंडली जो इधर बनी उसके अंतर्गत उसके अनुसंधान ऐसे जो मिस्चीवियस एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर अभी गुना दाखिल किया जा रहा है धारावी पुलिस स्टेशन में और राइटिंग के और अदर डिसऑर्डर पब्लिक डिसऑर्डर के जो ऑफेंसेस हैं उसके अंतर्गत गुना ये दाखिल किया जा रहा है। धारावी वर्धा जिले के कारंजा नागपुर हाईवे पर भीषण हादसे में एक की मौत हो गई और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कारंजा नागपुर हाईवे पर गोवा से पुलगांव वापस आते समय कारंजा लड़ के पास सड़क निर्माण कार्य चल रहा था, जिसके चलते तेज रफ्तार कार पुल के नीचे जाके गिर गई, जिसमें पुलगांव के अनिल पाटेकर की मौत हो गई, जबकि कार में सवार 4 लोग जो हैं वो गंभीर रूप से घायल हो गए और उन सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर सभी का इलाज चल रहा है। तो ये बड़ा सड़क हादसा, पुल से कार जो है वो नीचे जाके गिर गई, जिसमें 5 लोग सवार थे और इसमें 4 लोग जो हैं वो गंभीर रूप से घायल हो गए, वहीं एक की मौत हो गई है। जानी मानी अभिनेत्री शबाना आजमी ने मंगलवार को बताया कि वह कोरोना वायरस से संक्रमित पाई गई हैं और इस समय पृथकवास में हैं, वो अकेले रह रही हैं। आपको बता दें 71 वर्षीय अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर लिखा है, मैं आज कोरोना वायरस से संक्रमित पाई गई हूं। मैंने स्वयं को घर पर रखा है अलग थलग करके और मैं मेरे निकट संपर्क में आए सभी लोगों से कोविड जांच कराने की अनुरोध करती हूं। उन्होंने कहा शबाना आजमी करण जौहर निर्देशित फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में नजर आएंगी। आपको बता दें कि फिल्म में रणबीर सिंह, आलिया भट्ट, धर्मेंद्र और जया बच्चन भी अभिनय कर रहे हैं। इसके अलावा शबाना आजमी पैरामाउंट प्लस की सीरीज हालों में दिखाई देंगी। तो आपको बता दें कि शबाना आजमी फिलहाल कोरोना पॉजिटिव हो गई हैं और इसकी जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट करके दी है। कई लोग सोच सकते हैं कि अलीबाग तहसील के आसपास के गांव, जो कि रायगढ़ जिले का मुख्यालय है, परिपूर्ण और समृद्ध होंगे, लेकिन वास्तविकता यहां की जो है वो अलग है। अलीबाग से महज 10 से 12 किलोमीटर दूर बोडडी गांव में ग्रामीण पानी की समस्या को लेकर परेशान हो रहे हैं। समुद्र तट के पास रहने वाले और हर दिन
अंतहीन समुद्र तट को देखने वाले जो ग्रामीण हैं और महिलाएं जो हैं उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जल जीवन मिशन के तहत हर नागरिक को स्वच्छ और भरपूर पानी मिले, लेकिन ये सरकार की योजना सिर्फ कागजों में ही दिखाई दे रही है। इस गांव के जो लोग हैं वो 40 साल से पेयजल के लिए संघर्ष कर रहे हैं। गांव में पानी की टंकी और नल होने के बावजूद महिलाएं जो हैं वो पानी के लिए भटक रही हैं और परेशान हो रही हैं। तो ये जो ग्रामीण हैं ये पानी की समस्या को लेकर आज भी परेशान हैं। इनको अच्छा और स्वस्थ जो स्वच्छ पानी है वो नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से इनको भटकना पड़ रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज आम बजट 2022-23 पेश किया है। बजट के दिन शेयर बाजार की शुरुआत अच्छी रही। सेंसेक्स और निफ्टी में हरे निशान पर कारोबार शुरू हुआ। कारोबार के अंत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 848.40 अंक यानी 1.46% की बढ़त के साथ बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 237.00 अंक यानी कि 1.37% की मजबूती के साथ बंद हुआ। मंगलवार के कारोबार में मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी देखने को मिली है और BSE का मिड कैप 1.21% की बढ़त के साथ बंद हुआ। वहीं स्मॉल कैप इंडेक्स 1.02% की तेजी के साथ बंद हुआ। तो आज सेंसेक्स और निफ्टी में हरे निशान नजर आए हैं। बढ़त के साथ आज शेयर बाजार बंद हुआ है। द कपिल शर्मा शो से हर किसी को हंसाने वाले कपिल शर्मा के बेटे त्रिशान शर्मा अपना पहला जन्मदिन मना रहे हैं। आज उनका जन्मदिन है। त्रिशान का जन्म 1 फरवरी 2021 में हुआ था और आज वह 1 साल के हो चुके हैं। कपिल शर्मा अपने बच्चों को, अपने बेटे को बहुत प्यार करते हैं और वो बच्चों के साथ वैसे भी काफ़ी खुश नज़र आते हैं। अपने लाडले बेटे त्रिशान के पहले जन्मदिन पर कपिल शर्मा ने उनकी एक बहुत ही प्यारी सी तस्वीर पोस्ट की है। तस्वीर को पोस्ट करते हुए उन्होंने एक प्यारा सा कैप्शन भी और मैसेज भी दिया है। कपिल की इस पोस्ट पर उनके फैंस और सितारे जमकर त्रिशान पर प्यार बरसा रहे हैं। कपिल ने बेटे के 1 साल के होने की जो खुशी है वो इस पोस्ट के जरिए जाहिर की है। इंस्टाग्राम पर पोस्ट की गई इस तस्वीर में त्रिशान आंखों पर गॉगल्स लगाए हुए बैठे हैं और बहुत ही प्यारी सी शर्ट उन्होंने पहन रखी है। कैमरे को वो पोज देते हुए इस फोटो में नजर आ रहे हैं। तो कपिल शर्मा ने इंस्टाग्राम पर ये पोस्ट जो है वो शेयर की है। आज उनके बेटे का जन्मदिन है और इस मौके पर उन्होंने ये पोस्ट शेयर करके जन्मदिन को लेकर बेटे की खुशी जाहिर की है। उनके बेटे आज 1 साल के हो गए। आज ही के दिन उनके बेटे का जन्म हुआ था। आपको बता दें कि कपिल शर्मा के बेटे का आज जन्मदिन है और इस मौके पर कपिल शर्मा ने अपने बेटे की एक फ़ोटो, बहुत ही प्यारी सी फ़ोटो इंस्टाग्राम पर शेयर की है। त्रिशान शर्मा का जन्मदिन है और इसको लेकर ये फ़ोटो उन्होंने शेयर की, जो कि आप देख रहे हैं। इस फोटो में त्रिशान गॉगल्स लगाए हुए नज़र आ रहे हैं और कैमरे को पोज कर रहे हैं।